आज का नमस्कार। आज हम संस्कृत में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज के टॉपिक का नाम है समय लेखनम। समय लेखन अपने संस्कृत में जो समय आता है वो एक घड़ी बनाकर देता है। उस घड़ी से अपन को समय देखकर उसको संस्कृत में लिखना होता है। तो पहले अपन घड़ी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका पहला टॉपिक जो रहेगा अपना वो है घड़ी की जानकारी। घड़ी की जानकारी घड़ी की जानकारी में आप देखिएगा, अपन एक घड़ी बनाते हैं। इसे घड़ी बनाते हैं। घड़ी में 4 कोने रहते हैं, 12 का, 3 का, 6 और 9। यहाँ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 इस प्रकार घड़ी रहती है। अब घड़ी में 2 सुइयां रहती है, एक छोटी एक बड़ी। अब अपने जो संस्कृत में जो समय लिखना में आएगा, जो घड़ी वहां बना के दे रखी होगी, उस घड़ी में क्या होगा, उस घड़ी में 2 ही सुइयां होगी, 2 ही सुइयां रहेगी। अब दो सुइयां रहेगी, तो 2 सुइयां कौन कौन सी रहेगी? एक तो रहेगी छोटी छोटी सुई, वो तो किसको दर्शाएगी? घंटे को। और एक रहेगी बड़ी सुई। बड़ी सुई ये किसको दर्शाएगी? ये जिसे अपन सामान्य सवा, साढ़े, पौन और मिनट, इनको ये दर्शाएगी। तो ये 2 सुइयां इस घड़ी के अंदर रहती है। जैसे यहाँ ये जो है ये छोटी है, ये जो है बड़ी है। तो ये अपने पास लगभग घड़ी की जानकारी रहनी चाहिए। तो घड़ी जो अपने आएगी वह इस प्रकार नंबरिंग की जो घड़ी रहेगी, 1 से लेकर 12 तक नंबर रहेंगे। 4 कोने रहते हैं, पहला कोना 12 है, दूसरा 3, तीसरा 6, चौथा 9 और बीच में प्रत्येक कोनों के बीच में 2-2 संख्या लिखी रहती है। जैसे 12 और 3 के बीच में 1, 2 है, फिर 5, 4, 5 है, 7, 8 है, 10 और 11। तो ये तो रही घड़ी की जानकारी। अब घड़ी की जानकारी के बाद अपन को क्या करना है? घड़ी में समय देखना, वो भी आना चाहिए। घड़ी की जानकारी होने से क्या होता है, घड़ी में समय देखें। अब घड़ी में समय कैसे देखेंगे? जब घड़ी में समय देखना अपने को पता है, घड़ी के अंदर 2 सुइयां रहेगी अपने संस्कृत में, छोटी सुई, बड़ी सुई और समय। और समय
तो देखिएगा, छोटी छोटी सुई 1 से लेके 12 तक किसी अंक पर हो, 1 से लेके 12 तक किसी भी अंक पर हो, और जो बड़ी सुई है वो 12 के अंक पर, 12 के अंक पर। तो समय क्या होता है? सामान्य समय, जो कि अपन जैसे लिखते हैं 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे आदि, 3 बजे, 4 बजे, इस प्रकार जो समय लिखते हैं वो सामान्य समय आता है। कब आता है? जब छोटी सुई किसी 1 से लेकर 12 तक किसी भी एक अंक पर है और बड़ी सुई क्या 12 के अंक पर ही हो, तो सामान्य समय होता है। ये पहला। दूसरा, जो छोटी सुई है वो 1 से 12 किसी अंक के पास है। छोटी सुई 1 से 12 किसी भी अंक के पास, और बड़ी सुई रहेगी 3 के अंक पर। तो जो समय अपना रहेगा वो रहेगा सवा समय रहेगा। जैसे कि 1:15, 2:15, इसी प्रकार 3:15, 4:15, 5:15, ये अपना दूसरा प्रकार है। यानी 1 से 12 तक किसी के अंक के पास छोटी सुई रहे और बड़ी सुई हमेशा 3 के अंक पर यदि है तो वो सवा समय रहता है। तीसरा प्रकार है 1 से 12 छोटी सुई किन्हीं 2 अंकों के बीच में। छोटी सुई कहाँ रहेगी? 1 से 12 जो अंक है उनमें से किन्हीं 2 अंकों के बीच में रहेगी, और बड़ी सुई रहेगी 6 के अंक पर। 6 के अंक पर रहेगी, तो जो समय रहेगा वो रहेगा साढ़े समय। कैसे रहेगा? वो रहेगा जैसे 1:30, 2:30, ऐसे यानी 3:30, 4:30 रहेगा। अपन को संस्कृत में 1:30, 2:30 ही बोलना है, ऐसा नहीं बोलना 1:30, 2:30, इस प्रकार नहीं बोलना। 1:30, 2:30, 3:30 इस प्रकार से अपन को बोलना है। यह तीसरा प्रकार था। चौथा प्रकार है छोटी सुई 1 से 12 किसी अंक के पास, किसी अंक के नजदीक बोल सकते हैं, नजदीक, और बड़ी सुई रहेगी 9 के अंक पर। जब बड़ी 9 के अंक पर रहेगी तो जो समय रहेगा वो रहेगा पौने समय, यानी पौन समय जिसको कहते हैं। कैसे रहेगा? वही 1:15, 2:15, इसी प्रकार 3:15, 4:15, 4:15 रहेगा। घड़ी के समय देखने का 5वां प्रकार है, वो है छोटी सुई 1 से 12 किसी अंक के नजदीक, किसी अंक के नजदीक, किसी अंक के नजदीक, या ऐसा इसको कह सकते हैं किन्हीं 2 अंकों के बीच, 2 अंकों के बीच में रहेगी तो आधार पहले अंक को मानेंगे, आधार पहले वाले अंक को मानेंगे। जो छोटी सुई रहेगी वो रहेगी 3, 6, 9, 12। इन 4 अंकों को छोड़कर, इन अंकों को छोड़कर अन्य अंक पर,
यानी 1 2 4 5 7 8 10 11 इन अंकों पे रहेगी, तो वो समय कौन सा हो जाएगा? वो समय रहेगा मिनट वाला, वो समय हो जाएगा मिनट वाला समय। कैसे रहेगा? जैसे लिखते हैं अपन 1:10 या 2:05, 3:40, इस प्रकार से। तो ये एक घड़ी देखने का तरीका है जिसको अभी अपन थोड़ा प्रैक्टिकली रूप में देखते हैं। तो ये दूसरा टॉपिक अपना इसका समय लिखना का था, घड़ी में समय देखना। तो अब देखते हैं अपन इसको, एक घड़ी बनाकर उसके अंदर अपन समय देखते हैं, तो थोड़ा और अपने लिए सरल हो जाएगा। तो देखिए घड़ी बनाते हैं अपन, घड़ी बनाएंगे। ये घड़ी अपन ने बनाई, 4 कोने पे लिख लेते हैं। फिर बीच की संख्या है, ये इसका सेंटर हो गया। अब अपन को देखना है, पहला समय अपना था साधारण, यानी सामान्य समय था। अब यदि वो कहता है कि छोटी सुई यदि किसी अंक पे रहेगी 1 से 12 अंक पे, तो अपन ऐसे करते हैं, इसको छोटी सुई को 5 कर देते हैं। बड़ी सुई कहाँ पता है कि 12 के अंक पे, तो कितना हुआ? तो 5 छोटी सुई घंटे की अंक ये दर्शाती है, तो अपने पास समय हुआ 5 बजे। 5 बजे, क्योंकि अपन को पता सामान्य समय में छोटी सुई जो रहती है, छोटी सुई किसी अंक पे थी, तो छोटी सुई यहाँ किस पे है? 5 पे। और ये बड़ी सुई किस पे है? 12 पे। तो 5 12 5 बजे, 5 12 5 बजे। इस प्रकार 1 12 1 बजे, 3 12 3 बजे। तो छोटी सुई पहले गिन लेंगे, बड़ी सुई बाद में, छोटी बड़ी इस प्रकार से हमको गिनना है। तो ये अपना रहा सामान्य समय। अब आगे इसी घड़ी से अपन लोग आगे का समय देखते हैं। आगे का समय अपना है सवा समय। तो देखिएगा, छोटी सुई किसी अंक के नजदीक, जैसे मान लो ये सेंटर है, छोटी सुई को अपन 9 के नजदीक रख लेते हैं। तो बड़ी सुई की कहाँ आएगी? बड़ी सुई हमेशा 3 पे आती है। तो ये सुई कौन सी होगी? ये छोटी वो किसके पास है? 9 के पास। एक हो गई बड़ी, ये 3 पे रहेगी, 3 पर, ये तो हमेशा 3 पे रहती है। तो बात वही, तो हुआ क्या? 9 3 9 3, तो 9 यानी 9 3 यानी सवा 9 बजे। इस प्रकार 3 3 सवा 3, 5 3 सवा 5। तो ये अपना रहा सवा समय। अब इसी घड़ी से अपन आगे का टाइम देखते हैं, वो है 7:30। अब इस 7:30 में पहले ही बताया गया है कि घड़ियां 2 ही रहेगी। तो अपन ऐसे करते हैं, छोटे वाली जो घड़ी है, सुई है, वो वहां 2 पर रखते हैं और बड़े वाले को रखते हैं 6 पे। तो देखिए ये जो सुई है वो है छोटी, ठीक है। तो ये छोटी है, वो किन्हीं 2 अंकों के बीच में रहेगी। तो ये 2 3 के बीच। और ये बड़ी किस पे है? बड़ी तो आपको पता है 6 पर रहती है। तो अपने पास टाइम ये रहा। अब 2 3 के बीच में रहेगी, तो जो आधार रहेगा वो आधार पहले वाला बन रहेगा। इसका जो आधार क्या रहेगा?
आधार रहेगा पहला अंक। तो यहाँ आधार कौन सा है 2। तो क्या करेंगे 2 6 2 6 यानी 6 क्या 2:30 2 6 2:30 बजे। इसी प्रकार 3:30 4:30 कह सकते हैं 3 6 4 6। तो ये जो दो अंकों के बीच में रहेगा तो आधार अपन मानेंगे वो पहले वाले अंक को मानेंगे। आगे का टाइम पौने वाला है, आगे पौने पौने समय। इसके अंदर क्या करना अपन को पता है घड़ी में 2 सुइयां रहेगी। अब पौने में पता है कि छोटी सुई किसी न किसी अंक के पास रहेगी, किसी न किसी अंक के पास। यहाँ मान लेते हैं अपन इसको इस अंक के पास रखते हैं, छोटी सुई को इस अंक के पास छोटी है। बड़ी सुई हमेशा ही अपने को पता रहता है, बड़ी सुई हमेशा नोक पे रहती है। तो अपने को पता है कि ये जो छोटी है ये छोटी सुई है जो किसके पास है 10 के पास। ये बड़ी बड़ी हमेशा ही नोक पर रहती है। तो क्या बना 10 9 10 9 यानी 9 यानी पौने पौने 10 पौने 10 बजे। ऐसे 11 9 पौने 11 12 9 पौने 12। इस प्रकार से हम पौने वाला समय देख सकते हैं। अब अपना पांचवा प्रकार जो समय का है वो है अपना पांचवा प्रकार जो अपना है मिनट वाला। मिनट वाला चलो मिनट वाले समय में छोटी सुई तो किसी न किसी अंक पे रहेगी, किसी अंकों के बीच में रहेगी, 2 अंकों के बीच में रहेगी। तो अपन ऐसे करते हैं छोटी सुई को यहां रख देते हैं। बड़ी सुई 3 6 9 12 को छोड़कर किसी के अंक पे यहां पर 2 के अंक पे रख दी। तो यहां तो देखिएगा ये छोटी सुई किस पर है 5 के अंक पर, 2 अंकों के बीच में 4 और 5 के बीच। इसमें भी आधार किसको मानेंगे आधार पहले अंक को। तो पहला अंक कौन सा है 4, छोटी सुई 4 है। अब अपने पास यह है बड़ी सुई। बड़ी सुई का है 2 पे 2 यानी आप लोगों को पता है कि जो घड़ी के 2 अंकों के बीच 5 मिनट की दूरी होती है, 5 मिनट गिना जाता है। तो 2 पे है तो 5 ये और 5 ये, तो कितना हुआ 10। तो ये कितना बना 4 10 यानी 4:10 मिनट। ये घड़ी में टाइम देखने का तरीका। इसी प्रकार 1 5 1 6 इस प्रकार से हो जाता है। तो ये अपना घड़ी में समय देखना कैसे देखते हैं। तो ये तो रही सामान्य जानकारी, घड़ी देखना, घड़ी की जानकारी। अब अपनों को इसका है संस्कृत में समय। संस्कृत में समय लिखना। संस्कृत में समय लिखना तो आप ध्यान दीजिए किसी भी समय को सीखना या घड़ी में सीखने के लिए कुछ अंकों की जरूरत रहती है, कुछ संख्याओं की जरूरत रहती है। तो यहां आप लिख सकते हैं संस्कृत में समय के लिए संख्या। तो समय के लिए कौन कौन की संख्या अपने को चाहिए होगी, तो वो सबसे पहले तो 1 से 12 चाहिए होती है। तो 1 से 12 चाहिए होती है तो उनको अपन कैसे लिखेंगे 1 द्वि त्रि चतुर पंच षड सप्त अष्ट 9 10 11
द्वादश। ये 1 से 12 तक जो सामान्य संख्या अपने को चाहिए होती है, इसमें अपने को ये ध्यान रखना है द्वि, त्रि, चतुर और षट, ये हमेशा याद रखना है। इसको ऐसा ही लिखना है क्योंकि दो को कई बार क्या करते हैं संख्या में द्वे लिखते हैं, द्वे लिखते हैं या द्वि लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं। 3 को भी क्या करते हैं त्रे लिखते हैं, त्रि लिखते हैं। षट को षट भी लिखते हैं। तो ये चीजें अपने को लिखनी ही नहीं है, अपने को द्वि, त्रि, चतुर, षट लिखना है, ये ध्यान दीजिएगा। ये है 1 से 12 सामान्य संख्या जो चाहिए होती है। इसके अलावा कुछ संख्या और चाहिए होती है, वो चाहिए होती है, वो अपने को चाहिए होती है। एक तो विंशति यानी 20, एक पंचविंशति यानी 25, पंचत्रिंशत, पंचत्रिंशत यानी 35, चत्वारिंशत यानी 40, पंच चत्वारिंशत यानी 45, पंचाशत यानी 50, पंचाशत, पंचाशत यानी 75। ये संस्कृत में समय लिखने के लिए अपने को संख्या चाहिए होती है। तो ये पहला इसका टॉपिक समय के लिए। अब अपने को देखते हैं 5 प्रकार के समय है अपने पास। उन 5 प्रकार के समूह में पहला समय है वो है अपने पास सामान्य समय। पहला सामान्य समय, ये नंबर 1 है सामान्य समय। सामान्य समय के लिए कोई एक बार अपन घड़ी बनाएंगे, घड़ी बनाकर उसमें टाइम दर्शाएंगे अपन घड़ी को। तो देखिए घड़ी इस प्रकार बनाई है 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। सामान्य समय अपने हिंदी में एक बार देखा था, छोटी सुई किसी न किसी अंक पर, बड़ी सुई 12 पे रहेगी। तो यहाँ अपन ऐसा करते हैं, सेंटर से छोटी सुई यहाँ रख देते हैं और बड़ी सुई यहाँ रख देते हैं। अब अपन को पता है हिंदी में जो टाइम बना वो क्या बना है, वो बना 5 बजे। अब अपन को पता है संस्कृत में 5 को क्या कहते हैं, पंच, और बजे को बोलते हैं, बजे को अपने को लिखना है वादन, क्योंकि बजे को वादन और वादन 2 प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन अपने को यही प्रकार लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि अपने को समय उस किसी वाक्य में करना है, किसी पंक्ति में लिखना है। तो पंक्ति में जब लिखते हैं तो समय के बाद वाद में लगता है, अन्यथा साधारण लिखे तो वाद में लगता है। तो इसको पंक्ति में भी लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ है सह उत्तिष्ठति, इस प्रकार लिखा हुआ है। तो अपन को पता है कि घड़ी में 5 बजे में, तो यहाँ अपन लिख सकते हैं पंचवादन। तो ये अपना था सामान्य समय। अब सामान्य समय के बाद अपने पास है दूसरा टाइम। अब ऐसे जैसे सामान्य समय इसको भी अपन कर सकते हैं, एक वादने, द्विवादने, त्रिवादने, चतुर्वादने, पंचवादने, षड्वादने, सप्तवादने, अष्टवादने, नववादने, दशवादने, एकादशवादने, द्वादशवादने। तो ये अपना रहेगा सामान्य समय। अब आगे जो समय अपना है वो है सवा समय, वो है सवा समय, सवा समय। अब संस्कृत में
सवा को कहते हैं सपाद। सवा के लिए टाइम का आपको पता है कि सुई, छोटी सुई किसी न किसी अंक के पास रहेगी, तो यहाँ देखिएगा छोटी सुई यहाँ रख देते हैं अपन, और बड़ी सुई हमेशा किस पे रहती है, बड़ी सुई हमेशा 3 पे रहती है। तो सवा 3 पे रहती है, तो ये सुई किस पे, छोटी सुई 9 पे, तो 9 3 का सवा 9। तो जो टाइम अपने पास हुआ वो हुआ 9:15 बजे। अब अपन को पता है संस्कृत में सवा को क्या कहते हैं, सपाद, इसके बाद डैश लगाएंगे। 9 को क्या कहते हैं, नव, और बजे को क्या कहते हैं, वादन। इसी प्रकार ये भी वाक्य में आएगा, जिस लिखा राधा धावती, तो अपन उसमें टाइम भर देंगे सपाद नव वादन। तो ये अपना सवा समय। इसी प्रकार अपना और समय जो है सपाद 1, सपाद द्वि, सपाद त्रि, सपाद चतुर, सपाद पंच, सपाद अष्ट, सपाद नव, सपाद 10, सपाद एकादश, सपाद द्वादश पर लिख सकते हैं। उसके बाद अपना समय है साढ़े समय। साढ़े समय, इस साढ़े समय में, साढ़े समय को संस्कृत में कहते हैं, साढ़े को संस्कृत में कहते हैं सार्ध। अब हम लोग पता है सार्ध यानी साढ़े के लिए क्या होता है कि जो सुई रहती है वो किसी 2 संख्याओं के बीच रहती है, तो सुई अपन ऐसे करते हैं, इन 2 संख्याओं के बीच में रख देते हैं छोटी वाली सुई। बड़ी सुई हमेशा 6 में रहती है। छोटी सुई यदि किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में है, तो 2 संख्या 3 और 4 हमारे पास, अपन आधार किसको मानेंगे, पहले वर्ड से देखो 3। बड़ी सुई 6 पे है, तो 3 6 यानी 3.5। तो अपने पास समय कितना हुआ, 3:30 बजे। ये हिंदी में। संस्कृत में साढ़े को क्या कहते हैं, सार्ध, डैश लगाएंगे। 3 को क्या कहते हैं, त्रि, और बजे को वादन। इसी प्रकार इसको भी ऐसे कहना है, स क्रीडति, तो क्या कर देंगे, सार्ध त्रि वादन। इस प्रकार से ये हुआ साढ़े वाला समय। तो इसको भी कैसे कह सकते हैं, सार्ध 1 वादने, सार्ध द्वि वादने, सार्ध त्रि वादने, सार्ध चतुर वादने, सार्ध पंच वादने, सार्ध षट वादने, सार्ध सप्त वादने, सार्ध अष्ट वादने, सार्ध नव वादने, सार्ध 10 वादने, सार्ध एकादश वादने, सार्ध द्वादश वादने। तो ये अपना साढ़े समय हो गया। अब इसके बाद अपने आता है पौन समय। वो समय अपना है पौन समय। पौन समय में जो पौन को संस्कृत में कहते हैं पादुन, पादुन कहते हैं। इसमें हमको पता है कि छोटी सुई किसी अंक के नजदीक रहेगी और बड़ी सुई हमेशा ही 9 पे रहेगी। तो देखते हैं अपन, यहां ऐसे करते हैं अपन, छोटी सुई ऐसे मान लेते हैं अपन 2 के नजदीक और बड़ी सुई 9 पर। 2 के नजदीक है तो समय 2, 9 के है तो पौने, तो टाइम क्या हो जाएगा, 1:45 बजे। संस्कृत में पौनों को कहते हैं पादुन, 2 को द्वि और बजे को वाद में। इसको भी वाक्य में भरना है, तो गंगा गंगा खालिस्तान क्रीडती, गंगा खालिस्तान क्रीडती। तो ये टाइम अपन यहां भर देंगे, पादुन द्वि वादने। ये अपना पौने से होगा। इसी प्रकार अपन लिख सकते हैं पादुन 1 वादने, पादुन द्वि वादने,
पादोन त्रिवादने, पादोन चतुर्वादने, पादोन पंचवादने, पादोन षड्वादने, पादोन सप्तवादने, पादोन अष्टवादने, पादोन नववादने, पादोन दशवादने, पादोन एकादशवादने, पादोन द्वादशवादने। तो ये तो चार कोणे हो गए। अब इसके बाद इसमें आता है अपना मिनट वाला समय। वो समय अपना है पांचवा प्रकार, मिनट वाला समय। संस्कृत में मिनट को कहते हैं कला, कला कहते हैं। इसमें आपको बताया गया कि छोटी सुई किन्हीं दो अंकों के बीच में या किसी एक अंक के पास रहेगी। जैसे मान लो अपन उसको यहां रख देते हैं, यहां रख देते हैं, यहां रख दिया, दो और तीन के बीच में, दो के पास आधार मानना पड़े तो पहला अंक आधार माना जाएगा। छोटी सुई को अपन ऐसे करते हैं, चार पे रख देते हैं। तो अपने को पता है कि किन्हीं दो अंकों के बीच का जो समय रहता है वो 5 मिनट का समय रहता है। तो आधार हमारे पास दो है, छोटी सुई जो किसके नजदीक है, दो के नजदीक है। तो ये जो अपना टाइम हुआ वो हुआ 2:1 2 3 4, 4 यानी 20 मिनट। ये हिंदी में। जब इसको संस्कृत बनानी है तब अपना ध्यान दो, उसको पहले बनाएंगे अपन, उसको पहले इस प्रकार बनाएंगे 20 मिनट अधिक 2 बजे। ये अपन को पहले इस प्रकार से रचना करनी पड़ेगी, फिर अपन को संस्कृत में समय लिखना है। तो 20 को संस्कृत में क्या कहते हैं, विंशति। मिनट को कहते हैं कला। तो विंशति कला, डैश लगाएंगे, अधिक को अधिक कहते हैं, फिर डैश लगाएंगे, दो को द्वि कहते हैं, बजे को वादनी कहते हैं। इस प्रकार से मिनट वाला समय बनता है। उसी प्रकार अपन यदि लिखना चाहें, मान लीजिए कि घड़ी में 1 बजकर, ये तो इस घड़ी का टाइम है, 1:10 हो रखे हैं। तो पहले इसको लिखेंगे कैसे, पहले इसको लिखेंगे 10 मिनट अधिक 1 बजे। तो संस्कृत में कैसे लिखेंगे, संस्कृत में लिखेंगे 10 को 10 कहते हैं, मिनट को कला, डैश लगाएंगे, अधिक लगाएंगे, फिर डैश लगाएंगे, और 1 को 1, बजे को वाद। ये भी वाक्य में आएगा। मान लो इतना समय हो रखा है, वाक्य में यदि देना पड़े तो वाक्य लिखा है गंगा अध्ययनम करोति, अध्ययनम करोति। अब ये ऐसा दे रखा है, तो ये जो समय अपन ने जो बनाया है, ये जो समय बनाएंगे वो अपन यहां लिख सकते हैं। तो ये 5 प्रकार है समय के। अब अपने को जो बनाना है कि अपनी परीक्षा में इस समय से संबंधित प्रश्न कैसा आता है। परीक्षा में समय से संबंधित जो प्रश्न आता है वो ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में जो प्रश्न आता है वो समय से संबंधित कैसा आता है। तो परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा, तो प्रश्न जो आएगा वो ऐसा लिखा रहेगा, घटिका चित्र साहित्य समय संस्कृति लिखत, इस प्रकार से घड़ी में आएगा। वहां क्या करेगा, 2 या 3 घड़ियां बना के देगा वो। जैसे मान लो यहाँ एक घड़ी बना रखी है, इसको कह दिया 1 नंबर, यहाँ उसने घड़ी बना दी। यहाँ जो टाइम रख दिया उन्होंने,
ये टाइम यहाँ रख दिया। उसी प्रकार दूसरी घड़ी बना दी उन्होंने, इसका नाम रख दिया 2। दूसरी घड़ी यहां उन्होंने ऐसे लिख दिया, एक तो 4 रख दी और एक 12 रख दी, इस प्रकार बना। अब यहां उन्होंने 2 वाक्य दे दिए, एक नंबर पे सह भ्रमति, दूसरा दिया सा नृत्यति, सह वादने नृत्यति, सह वादने नृत्यति। तो ये पहला वाक्य है। पहला वाक्य में टाइम किस है? अब अपन को पता है कि ये जो टाइम है वो किसको दर्शाता है? ये दर्शा रहा है 3:30 को। 3:30 यानी तो 3:30 को अपन क्या कहते हैं? सार्ध त्रिवादने। ये जो टाइम है 3:12 का, ये किसको दर्शाता है? ये दर्शाता 3 बजे। तो यहाँ लिखेंगे नहीं 4:12 का, तो किसको दर्शाएगा? 4 बजे। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्वादने। इस प्रकार से अपने को समय भरना है। घड़ी में पहले टाइम लिखेंगे, फिर अपन इसको भरेंगे, वाक्य में भरना है अपने को। तो ये अपना यहाँ समय लेना, जो कि अपने अच्छे प्रकार से समझ लिया। आशा कि आप लोगों को समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद।